So exercise 6.5 question number 23 है. Prove that the volume of the largest cone that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere. तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन हमें गिवन है कि एक स्फीयर के अंदर एक कोन इंस्क्राइब करना है. तो ऐसे स्फीयर के अंदर कोन बन जाएगा और हमें गिवन है रेडियस ऑफ स्फीयर इज कैपिटल आर. तो रेडियस ऑफ स्फीयर जो है ऐसे कैपिटल आर गिवन है, तो ये लेंथ कैपिटल आर होगी, साथ में कोन के एपेक्स के साथ भी ज्वाइन किया तो भी कैपिटल आर बन जाएगा. इसको नीचे ले गए तो राइट सर्कुलर कोन होगा जिसकी रेडियस ऑफ द बेस को हमने डिफाइन किया स्मॉल आर. तो ये जो रिमेनिंग वैल्यू रह गई वो हम कैसे निकाल सकते हैं. लेट अस अज्यूम दैट हाइट ऑफ द कोन इज h. तो जो रिमेनिंग लेंथ है ये कितनी आ जाएगी, h माइनस कैपिटल R. तो इन पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं. सेंटर को कैपिटल A, B, ये पॉइंट B ले लेते हैं और ऊपर ले लिया C. तो जो मेजरमेंट्स मैंने अज्यूम किए हैं वो मैं लिख देता हूँ. लेट, तो h हमने माना है हाइट ऑफ कोन जो इंस्क्राइब करना है स्फीयर के अंदर. कैपिटल R ये हमें पहले से गिवन था, ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ स्फीयर. और स्मॉल r हमने अज्यूम किया है रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन. तो ट्रायंगल देखो ज़रा, इन ट्रायंगल AOB अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए तो हम लिख सकते हैं OA होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर. OA की वैल्यू हो जाएगी कैपिटल R, तो ये कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा. AB को हम लिख सकते हैं स्मॉल r स्क्वायर प्लस OB वैल्यू हो जाएगी h माइनस कैपिटल R, तो उसका होल स्क्वायर बन जाएगा. तो ये बनता है कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2HR. तो ये r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहाँ से स्मॉल r स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2HR माइनस h स्क्वायर. तो ये हमारे पास पहला रिलेशन आया. अब मैं लिखना चाहता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन को हम ऐसे कैपिटल V से डिनोट करेंगे जिसकी वैल्यू होती है 1/3 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर. तो रेडियस यानी स्मॉल r का स्क्वायर इंटू हाइट. तो ये वैल्यू बनती है 1/3 पाई. तो रेडियस का स्क्वायर अभी हमने निकाला, इसे लिखा जा सकता है 2h इंटू कैपिटल R माइनस h स्क्वायर इंटू h. ये आ जाएगा वॉल्यूम. सो सिंप्लीफाई किया तो ये बनता है ऐसे π/3 तो कॉमन ही रहेगा 2r इंटू h स्क्वायर माइनस h क्यूब. ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट अब वॉल्यूम को देखो, हमें लार्जेस्ट कोन निकालना है, तो यानी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है. सो फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम dV/dh की वैल्यू निकालनी होगी और उसे किसके इक्वेट करना होगा, 0 के. तो यहाँ ध्यान रखना है कैपिटल R जो है कांस्टेंट है, पहले से गिवन है हमें. तो dV/dh की वैल्यू 0 करनी है. तो dV/dh इज इक्वल टू, तो π/3 बाहर रहेगा 2r इंटू h स्क्वायर. तो h स्क्वायर का बन जाएगा 2h और h क्यूब का माइनस 2h स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3h स्क्वायर. सो π/3 इंटू 4r इंटू h बन जाएगी वैल्यू माइनस 3h स्क्वायर. ये टर्म आ जाएगा. तो इसको 0 के इक्वेट करना है, यानी ये ब्रैकेट वाला टर्म 0 होना चाहिए. तो 4RH इज इक्वल टू 3h स्क्वायर. यहाँ से ऐसे h कैंसिल आउट किया तो एक h की वैल्यू 0, जो कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा. हाइट ऑफ द कोन 0 नहीं हो सकती. तो यहाँ से हमें हाइट की वैल्यू मिलती है 4 कैपिटल R/3. तो बस हमें इतना प्रूव और करना है कि इस h की वैल्यू पे वॉल्यूम मैक्सिमम है.
सो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d2v बाई डी एच स्क्वेयर। तो मैक्सिमम वॉल्यूम यानी d2v बाई डी एच स्क्वेयर को हम नेगेटिव प्रूव करेंगे, तो ये आ जाएगा पाई बाई 3 इंटू, तो ये 4RH का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू h, तो रह जाएगा 4R माइनस 6H हो जाएगा। अब h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एट h इज़ इक्वल टू 4R बाई 3, तो d2v बाई डी एच स्क्वेयर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाई 3 इंटू 4R माइनस 6 इंटू h की जगह रखा 4R बाई 3, तो ये टर्म आता है पाई बाई 3 इंटू 4R माइनस, ये कैंसिल आउट किया तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 8R, यानी d2v अपॉन डी एच स्क्वेयर की वैल्यू फाइनली बन गई हमारे पास पाई बाई 3 इंटू माइनस 4R। तो देखो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होने वाले हैं, जो भी टर्म्स लिखे हैं एक माइनस साइन आगे लगा हुआ है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव आ गई है। देयरफॉर वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू 4R बाई 3, वॉल्यूम इस पे मैक्सिमम है। अब हम लोग वैल्यू भी निकाल लेते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम की। सो मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो ये 1/3 पाई आर स्क्वेयर h होता है, तो क्या बनेगा 1/3 पाई, तो स्मॉल r को हम पहले ही लिख चुके थे, स्मॉल r स्क्वेयर की वैल्यू है 2HR माइनस एच स्क्वेयर, 2HR माइनस एच स्क्वेयर इंटू h बन जाएगा। अब h को भी रिप्लेस कर देंगे हम 4R बाई 3 से, तो पाई बाई 3 इंटू 2 इंटू 4R बाई 3 इंटू R माइनस एच स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 16R स्क्वेयर बाई 9, और बाहर भी लिखा है 4R बाई 3, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सो मैक्स वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये पहला टर्म बन गया 8/3R स्क्वेयर और दूसरा टर्म माइनस 16R स्क्वेयर बाई 9, तो एलसीएम लिया तो ये पहला टर्म हो जाएगा, इसको 9 बनाया नीचे तो ऊपर हो जाएगा क्या 24, तो 24R स्क्वेयर माइनस 16R स्क्वेयर हो जाएगा 8R स्क्वेयर बाई 9, तो पाई बाई 3 इंटू 8R स्क्वेयर बाई 9, और बाहर है एक 4/3R, तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। तो नीचे बन गया 3 इंटू 9, ये 27 और 8 को मैंने बाहर ले लिया, बाकी ब्रैकेट के अंदर एक 4/3 बचेगा, एक पाई बचेगा और R क्यूब, तो ये 4/3 पाई R क्यूब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो हमने प्रूव कर दिया कि मैक्स वॉल्यूम ऑफ कोन इंस्क्राइब्ड, जो इंस्क्राइब्ड कोन है वो कितना आ जाएगा 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और फाइनली हमें यही प्रूव करना था।